आज हम दिखाएंगे ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू इसमें जाएंगे। सीधा ट्रेडिंग व्यू को यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो सर्च बटन दिखाई दे रहा है, इस सर्च बटन में हम लिखेंगे निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 को हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आएगा निफ्टी इंडेक्स चार्ट। यहाँ पे फुल फ्यूचर चार्ट में जाएंगे हम। यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा था, ये पूरा मैंने डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा ये ट्रेंड लाइन में आपको करके दिखाता हूँ। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, आवरली टाइम फ्रेम लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम हमने ले लिया। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बटन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ से अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, एक एम पैटर्न बना हुआ है। आपको क्लियर ये कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस लाइन को टिक करेंगे और यहाँ से शुरू करके एक ड्रॉ करेंगे। ये वाला लाइन जो है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको डे कैंडल में लाते हैं। तो डे कैंडल में यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे इस लेवल से लेके इस लेवल तक। इसको हम आवरली करके दिखाएंगे आपको। आपको क्लियर कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। तीनों पोजीशन यहाँ पे टच करना है। इस लेवल को भी टच हुआ, इस लेवल को भी टच हुआ, यहाँ से इस लेवल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, इस लेवल को ये ब्रेक कर दिया है। अब नीचे के लिए हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट है 14,215, ये हो गया फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करके आपके सामने और एक ड्रॉ करेंगे। यहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे सीधा, यहाँ से लेके हाइट यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो नेक्स्ट जो लेवल हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। एक क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो हमें जो निफ्टी अभी अगले आने वाले दिन में 216 के लेवल को टच करने की उम्मीद दिखाई दे रहा है, जो ट्रेंड लाइन बोल रहा है। इस हिसाब से आप अपने ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सिस्टम है जिसके थ्रू आप ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। देखिए ए और सी एकदम बराबर मात्रा में दोनों को कवर कर रहा है। ये देखिए, ये जो नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है, ये हमें लेवल दिखाई दे रहा है। तो आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हैं कि निफ्टी की जो ट्रेंड टाइप है वो एक एम पैटर्न का बना हुआ है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से आप अपना निफ्टी का लेवल निकाल भी सकते हैं। अगर पॉजिटिव व्यू में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। पॉजिटिव व्यू में अगर हम इसको 30 मिनट की कैंडल पैटर्न दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक डब्ल्यू टाइप के पैटर्न बनाया है।
इसका हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यही तक आ रहा है 14,200 तक, सीधा एक एम पैटर्न का बना रहा है। अगर हमने इस लाइन को छोड़ दे तो आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाते जा रहा है। अब यहाँ से एक टू बॉटम जब एक दूसरे को टच करेगा तो यहाँ से देखिए एक यहाँ से बाउंस बैक होने के जो चांसेस है, डब्ल्यू पैटर्न जो है एक क्लियरली डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। और इस तरह की जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तब एक अच्छी खासी ब्रेकआउट और अच्छी खासी मोमेंटम की उम्मीद होती है। तो हमारे लिए जो 14,000 का लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसी लेवल में हमारे बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है 14,200 के आसपास। ये जो लेवल है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टी पॉइंट लगा देंगे। ये वाला लेवल यहाँ पे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आप बात करें कि किसी स्टॉक का, तो किसी स्टॉक के लिए मान लीजिए मुझे अभी हैप्पीएस्ट माइंड जो आईटी सेक्टर का नया खिलाड़ी है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, ये मुझे फिलहाल अच्छी लग रहा है, जो सस्ते में भी है। और अभी अमेरिका की जो नया वीज़ा पॉलिसी आया है उसमें आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि सोमवार के दिन आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दिखाई देगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, अगर इसका डे कैंडल लगाएं तो आप देख सकते हैं एक हाफ का पैटर्न का है। यहाँ से ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद 394, वहाँ से ओपन होने के बाद फिर नीचे आया 310 का लेवल। ये काफ़ी बार 310 के लेवल के आसपास आया है। अभी ये जो लेवल है ये लेवल 341 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाएगा। और आगे के दिन नेक्स्ट दिन की जो टारगेट हम इसके डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल जो टारगेट होगा हमारे लिए फर्स्ट टारगेट यही हम मानेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जब जाएगा तभी के ब्रेकआउट अच्छी खासी दिखाई दे सकता है। बात करें 15 मिनट का कैंडल पैटर्न के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट हुआ है और हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो है 380 का टारगेट, और उसके बाद इस पोजीशन को ब्रेकआउट करने के बाद फ्रेश टारगेट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप डब्ल्यू पैटर्न बना था। यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न जब होता है तो एक स्टॉक के ऊपर एक अच्छी खासी मूवमेंट आ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक आया। अगर मैं ड्रॉ कर लूँगा तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया, फिर यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक आया, और फिर ये देखिए एक डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया और इसके बाद ये एक ब्रेकआउट दे दिया। विदाउट वर्कआउट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सोमवार के लिए जो अच्छी खासी मूवमेंट की उम्मीद है वो आईटी सेक्टर के लिए उम्मीद है। आप लोग अच्छा लगेगा इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अगर आप लोग ट्रेड कर पाएंगे तो, और एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है इससे। तो देख सकते हैं कि निफ्टी के लिए भी वही सिचुएशन है। अभी अगर हम इसको 2 आवरली करेंगे तो एकदम देखिए क्लियर कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है। एक डब्ल्यू पैटर्न ऊपर लेवल से जब हम पकड़ रहे हैं नीचे आए सेकंड, ये अगर डबल बटन हो जाए यहाँ से एक अच्छी खासी ब्रेकआउट मिलने की उम्मीद है। तो हमारे लिए 14,200 एक अच्छी खासी सपोर्ट मांगेंगे, और बाकी रेजिस्टेंस 15,000 के आसपास। 14,200 से 15,000 की लेवल अगर टच कर जाए तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मानी जाएगी। और यहाँ से लेकर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाएं
तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है। अभी इस लेवल से वापस होने की एक उम्मीद हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।